गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस घोर कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी सह परिवार बजरंगबली का आगमन हो चुका है। मित्रों, संपूर्ण रामायण का यहाँ पर अमृतपान करा रहे हैं। मित्रों, तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। तो मित्रों, आज का धारावाहिक शुरू करते हैं। कुंभकर्ण मेघनाद वध चल रहा है। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको श्लोक बतलाया था कि श्री रघुनंदन के निकट खगपति पहुँचे आए, भक्ष्य किए तब गरुड़ ने अक्षण में सर्प समूह, विगत हुई माता स्कल हर से मरकट जू। यानी कि यहाँ तक जो नाग पास में बांध दिया गया था भगवान राम और लक्ष्मण को, तो उसको काटने के लिए जो है वो गरुड़ जी आए थे। यहाँ तक हमने कथा आपको सुनाई थी। तो आज का धारावाहिक प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, कुंभकर्ण मेघनाद वध चल रहा है। कुंभकर्ण का वध हो चुका है। मित्रों, मेघनाद से युद्ध हो रहा है। मेघनाद ने ही नागपाश में बांधा था। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। लेकर पहाड़ और वृक्षों को क्रोधित हो चले कपि बढ़कर। यानी कि जो हनुमान जी थे क्रोधित होकर पहाड़ों को और वृक्षों को उखाड़ कर और चल दिए। भागे व्याकुल हो रजनीचर, यानी कि जो श्रीलंका के जो रजनीचर थे, मतलब जो वहाँ के राज्य में उत्पात करने वाले सैनिक थे, राक्षस गुणी थे, चढ़ गए जाए लंका गढ़ पर, और वो भाग भाग के लंका पर चले गए। उस तरफ मूर्छा से जागा वो मेघनाद अपने घर में, क्योंकि जामवंत थे हमारे रामचंद्र की सेना में। उन्होंने अपना बल पर वो जब उसको दिखाया कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, मैं अब दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, तब उन्होंने घुमा के और मेघनाद को फेंका। तो मेघनाद जो है श्रीलंका में जाके गिरा, तो वहाँ मूर्छित हो गया था। तो मित्रों, उस तरफ मूर्छा से जागा वो मेघनाद अपने घर में, तब देख पिता की ओर घमंडी डूबा लज्जा के सर में। यानी कि पिताजी रावण को देखकर जिस प्रकार से पिता घमंडी था, उस प्रकार से इसने भी घमंड किया था, और लज्जा से डूब के सर को नीचे झुकाए अपने पिता रावण के समक्ष सामना करने के लिए वो बहुत लज्जित था। अब करो अजय मख ये विचार, घननाद ने मन में ठहराया। और मेघनाद जो था, इंद्रजीत उसका नाम था, मेघनाद इसलिए रखा गया था कि मेघों पे उसकी विजय प्राप्त थी।
मेघों की तरह वो गरजता था। तो अजय मख ये विचार यानी कि फिर उसके मन में एकदम अचानक विचार उत्पन्न हुआ कि घन नाद ने मन में उठाया, यानी कि अब मैं जो है घन नाद निकालूंगा, थोड़ा बजाऊंगा, पहाड़ उठाऊंगा। इस तरीके के उसने विचार बनाए। वो यज्ञ रचाने के कारण देवी के मंदिर में आया और फिर मेघनाथ जो था वो अजय अमर होने के लिए एक और वरदान लेने के लिए यज्ञ में चला गया। तो यज्ञ रचाने तो दो, और वो यज्ञ रचाने के कारण देवी के मंदिर में आया और देवी के मंदिर में वो पहुंच गया। तभी विभीषण आ गए, खबर यज्ञ की पाए, बोले श्री रघुनाथ से हाथ जोड़ सिर नाए। यानी कि उसी वक्त जो थे कुंभकर्ण तो मारे गए थे और जो मेघनाथ था उसकी खबर लेके विभीषण भगवान राम के पास आए। तो बोले रघुनाथ से हाथ जोड़कर सिर नीचे करके, हे नाथ सुनो, यह मेघनाथ चालाकी से नाही टरता है, चालाकी से इसको टार नहीं सकते। इस समय भी गिरी के कंदर में वह यज्ञ अपवामन करता है, यानी कि गिरी के कंदन में, गिरी पर्वत के ऊपर जाकर वहाँ माता के मंदिर में अपमान करता है। ये अजय यज्ञ है, मतलब अजय होने का यज्ञ है कि इसको कोई मार नहीं सकता, ऐसा ये यज्ञ करने लगा है। तो ये अजय यज्ञ है, हे कृपाल, जो सिद्ध होए कहीं जाएगा। अगर ये अचानक सिद्ध हो जाएगा तो ये निर्लज्ज मायाधारी सट फिर नहीं मारा जाएगा। उसके पश्चात ये मायाधारी इंद्रजीत मारा नहीं जा सकेगा। सुनत विभीषण के वचन मगन हुए श्री राम, बहुत प्रसन्नता हुई ऐसे विचार सुन के भगवान श्री राम को। हनुमान आदि अंगत लिए बुला कपीस तमाम, और हनुमान और अंगद दोनों बलधारी और कपीस सेना को उन्होंने एकत्र किया और कहा, लखन के संग जाकर भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण के संग आप जाइए, और कहा लखन के संग जाकर तुम उसका यज्ञ विध्वंस करो, यानी कि अब जाके ऐसा उपद्रव मचाओ जो उसका यज्ञ जो है विध्वंस हो जाए, यज्ञ संपूर्ण नहीं होना चाहिए। धमाका ओ बहादुर का यर को, यानी कि धमाका ओ बहादुर, यानी कि धमाका हो बहादुर कायर को, और किसी तरह दिल में ना डरो। और दिल में डरने की जरूरत नहीं है, वो कायर की तरह छिपके तपस्या करने लगा है। लक्ष्मण आज यज्ञ में तुम उस पापी का संहार करो, और यज्ञ में जाके उसको मैं आज्ञा दे रहा हूँ कि उसका पतन कर दीजिए। तो शुभ समय देख कुछ ना ही भय, इस बात का तात विचार करो। तो शुभ समय देख कुछ ना ही भय, तो ऐसा समय में कोई भय की बात नहीं है, कोई डर नहीं है, इस बात का तात विचार करो। विचार कर लिया गया। जामवंत और विभीषण कपीपति चतुर सुजान, और दोनों ने बहुत जो है उत्तम बातें और चतुराई से उनको बतलाया कि इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करनी है, इंद्रजीत पे इसकी तपस्या कैसे भंग करनी है। तो जामवंत और विभीषण दोनों ने उनको सुझाया, रहना सेना के सहित सावधान बलवान, सेना के साथ रहना, अकेले मत होना और सावधान रहना। आज्ञा अपा रघुनाथ की भय लखन तैयार, और भगवान राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तैयार हो गए। घन समान बोले वचन राम, घन समान यानी कि बहुत मजबूती से वचन बोले, जिसमें वजन था ऐसे वचन बोले। रामचरण उर्धार, चिंता मत कीजिए राम
कि चरणागस्त में जो रहेगा उसका उद्धार निश्चित है। उद्धार जो आज मैं किसी निशाचर को संग्राम से बिना बंधे जाऊंगा, यानी कि कहने लगे कि जो आज मैं किसी निशाचर को असंग्राम से बिना बंधे आऊं, यानी कि बिना बंधे ही बिना उनके लड़ाई करने के पश्चात लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, निशाचर को संग्राम से बिना बंधे आऊं, यानी कि बिना संग्राम के उनकी हार निश्चित करा दूंगा। तो श्री रघुनाथ कृपालु के चरणों का दास ना कहलाऊं। और कहने लगे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं आपका चरणों का दास नहीं। लक्ष्मण कहने लगे जो करोड़ शंकर रक्षक हो, यानी कि जो करोड़ शंकर रक्षक हो तो भी अवश्य ही मारूंगा, चाहे उसके करोड़ों रक्षक क्यों ना हो, शक्कर क्यों ना हो, उनके दूत क्यों ना हो, लेकिन मैं तब भी उसको मारूंगा। सौगंध प्रभु की खाता हूँ, छोड़ू ना उसे संहारूंगा। और उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आपकी कसम खा के कहता हूँ। ये कहकर लक्ष्मण चले प्रभु को शीश नवाए। भगवान श्री रामचंद्र से आज्ञा लेके उन्होंने उनके आगे नतमस्तक हुए। संग नीलन पवन सूत अंगद आदि कपिराय, कपियों ने देखा वहां मेघनाथ को जाए, बैठा निर्भय यज्ञ कर भय से रुधिर चढ़ाए। और वहां पे बैठा हुआ, और जब भी वो स्वाहा करता था मंत्रों के बाद तो बलि देता था, भैंसे की बलि चढ़ाता था। इस प्रकार से वो यज्ञ कर रहा था। तब लक्ष्मण बोले, कहा ऐ कायर नादान, बदन छुपा रण से यहाँ ध्यान लगाए आन, यानी कि लक्ष्मण वहां जाकर उसको ललकारा, बोले ऐ कायर नादान, कह रहे तू कायर है, नादान है, ना समझ है, बदन छुपा रण से यहाँ, अपने शरीर को रण से भूमि से छिपाकर ध्यान लगाया आन, और यहाँ आके ध्यान लगा रहा है माँ के आगे। अब देखूंगा तुझको जालिम, यहाँ कब तक यज्ञ रचाएगा। लक्ष्मण कहने लगे कि अब मैं तुझको देखूंगा, जालिम है तू, यहाँ कब तक यज्ञ रचाएगा। और मुंह डंके शट अपनी आंखें बक ध्यानी ध्यान लगाएगा। ऐ कपि वीरो ऐ रणधीरो, तुम ना इसे जीता छोड़ो। और उन्होंने कह दिया कि इसको जीता मत छोड़ना, इसके ऊपर प्रहार करो, इसके दांत तोड़ डालो, आंखें फोड़ डालो, इसका ध्यान चुकता हो जाए। विध्वंस यज्ञ कर दो पहले, और फिर आंखें फोड़ो, सिर तोड़ो। कपियों ने इतना सुनते ही घननाद का यज्ञ ध्वंस किया, यानी कि इसको घननाद भी बोलते थे इंद्रजीत को। तो घननाद का यज्ञ ध्वंस किया, जब उठा न त्रास, तभी देकर और भली भांति से दंड दिया। और उसके पश्चात भी जब नहीं उठ रहा था तो जबरन उसको दंड दिया। कोई कान पकड़ कर खींचता था, कोई बदन को उसके खसोटता था, यानी कि कोई कान उसके खींच रहा है, कोई बदन उसका धक्के मार रहा है, कोई घसोट रहा है। इस तरीके से उसकी दुर्गति जो है मेघनाथ की करने लगे। कोई लात घूम के मारता था, तो कोई काटता था और कोई नोचता था। कोई मर रहे थे तो मुकद्दर, और कोई यानी कि मुगदर जो थे उससे प्रहार कर रहे थे। कोई सर कोई गर्दन कूटते थे, बहुत बुरी तरह सारे चिपट के उसको मारने लग गए। कुछ असर उसे नहीं होता, तथा जिस्म पर वृक्ष हजारों टूटते थे, उसके ऊपर हजारों वृक्ष जो है टूट जाते हैं, तब भी उसको कोई असर नहीं होता था। इतना बलधारी था मेघनाथ। कोई पांव को पकड़ मरोड़ते थे, कोई हाथ की उंगली तोड़ते थे, कोई ला ला कर
कंकर पत्थर उसके मस्तक पर फोड़ते थे, सर के ऊपर अनेकों पत्थर मारते थे मार रहा यानी कि मार रहे लाखों वानर, पर उसको कुछ भी खबर नहीं, उसको कोई समझ नहीं, वो यज्ञ कर रहा था। हो गया खून से ऊपर तक, पर दिल में हुआ कुछ असर नहीं, और खून से लथपथ हो गया लेकिन दिल में कोई असर नहीं हुआ, कोई घबराहट नहीं हुई। जामवंत युवराज और कीसपति हनुमान सब योद्धा कहने लगे वाह वाह बलवान, कहने लगे वाह वाह बलवान, हे धन्य धन्य तेरे बल को, और कहने लगे तेरे बल को बहुत बहुत धन्य है। और जलवे ताकत हो हिम्मत को, यानी कि तेरी ताकत जो है मानते हैं तेरी हिम्मत को। शाबाश इससे तेरी दृढ़ता को, इतनी जुरअत को, कुब्बत को, यानी कि हम तेरी दृढ़ता को और इतनी जुरअत को, कुब्बत को, यानी कि तेरे हट को और तेरे शरीर को मानते हैं, शाबाशी देते हैं। जो वार किए हैं तुझ पर, जो पर्वत के ऊपर जो करते, तो शिला पत्थरों की मल कर 1-10 भर में रेता करते, यानी कि 1 मिनट के अंदर रेत बन जाती, तेरे ऊपर प्रहार का कोई असर नहीं हो रहा। फिर इतना कहकर गए लिपट केस तत्काल, यानी कि इतना कहकर लिपट गए कीस तत्काल, मार मार मुशिक चरण किया उसे वे हाल। फिर इतना कहकर और कीस तत्काल, यानी कि हनुमान जी और उनके संगी सारे उसको चिपट गए और मारने लगे, उसके प्रहार करने लगे, उसको पैरों को तोड़ तोड़ के उसको बेहाल कर दिया। अब तो त्रिशूल लेकर सट उन वानरों के ऊपर धाया, और फिर वो घबरा के उठा और त्रिशूल लेकर सट उन वानरों के ऊपर धाया, और वानरों को मारने के लिए उनके ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया। तो भग चले किस गणंत तोमो अधम, यानी कि 2 किस गण थे, किस गंधा के जो वानर थे वो सब, तो वो अधम, उसके अधम देख के वो भाग लिए, लक्ष्मण जी के सन्मुख आया। फिर लक्ष्मण जी के सामने वो आके खड़ा हो गया। मेघनाथ अति क्रोधित होकर एक सूल उसने उनके ऊपर डाला, और मेघनाथ ने एक सूल यानी कि एक कांटे की ताम बल्लम जो है उनके ऊपर डाला। फिर बार बार कर घोर शब्द गर्जा तर्जा और किलकारा, और फिर बार बार जो है घोर शब्दों का इस्तेमाल किया, गर्जा तर्जा और किलकारा, किलकारी मार मार के, जैसे पहलवान अपनी जांघों को टालते हैं इसी प्रकार से वो गरज रहा था। आगे आकर भिड़ गए अंगत पवन कुमार, और वो लक्ष्मण को पीछे करके अंगत और हनुमान जी उसके सामने भिड़ गए। गिरा दिए दो धरण पर रिपु ने सूल प्रहार, तो गिरा दिए दो धरण पर रिपु ने असूल प्रहार, और जो जिस सूल से प्रहार किया था उसको नीचे गिरा दिया। त्रिशूल दूसरा फिर उसने लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ा, फिर दूसरा त्रिशूल जो है लक्ष्मण जी के ऊपर छोड़ा, तब उन्होंने अपना बाण चला, रिपु का त्रिशूल पल में तोड़ा, और लक्ष्मण ने अपना शक्ति बाण छोड़ा और त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब दौड़े अंगत हनुमान और बार असुर पर करने लगे, और हनुमान और अंगत ने जो है असुर मेघनाथ के ऊपर अपना बल प्रहार करने लगे। सब भालू की से गिरी तरुओं की मार असुर पर करने लगे। फिर गए वीर हो गए पस्त, पर मेघनाथ नहीं डरता है। सारे मार मार के थक गए, लेकिन मेघनाथ फिर भी नहीं डरा। सर प्रचंड शूल प्रहारता है और शब्द भयंकर करता है, यानी कि सर उठाकर प्रचंड शूल यानी कि प्रहारता, यानी कि शूलों से बलमों से हाहाकार मचा के प्रहार कर रहा था और शब्द भयंकर करता था, और मुंह से बहुत भयंकर शब्द का वो बोलबाला कर रहा था। आता लखा कीर्तांत सम तजे लक्ष्मण ने बाण,
और फिर आता लखा कृतांत, जब लक्ष्मण के पास आने लगा कृतांत सम, तो तजे लक्ष्मण ने बाण, और तो लक्ष्मण जो थे उन्होंने बाण तान लिया। देख बाण धन सम हुआ शत्रु अंतर ध्यान, क्योंकि वो मेघनाथ मायापति था, वो अंतर ध्यान हो गया, बादलों में छुप गया। देख बाण धन सम हुआ, यानी कि जब उसने देखा कि ये बाण जो है मेरे को क्षति पहुंचाएगा, तो वो शत्रु जो था अंतर ध्यान हो गया। भालू वानरों का सुना इंद्रजीत ने शोर, नभ में जा अदृश्य हुआ और करी गरजना घोर, और अदृश्य होके आकाश में चला गया और जोर जोर से गरजने लगा, जिस प्रकार बादल गरजते हैं। फिर झड़ी लगा दी तीरों की, जिससे वानर गण अकुलाए, यानी कि फिर ऊपर से जो है तीरों की झड़ी लगा दी, जिससे वानरों के प्रहार हो रहे थे बार बार अकुला गए। विस्तार किया फिर माया का, पत्थर अंगारे बरसाए, और फिर विस्तार किया यानी कि माया को बहुत बुरी तरीके से फैला दिया मेघनाथ ने। फिर माया का पत्थर अंगारे बरसाए, फिर पत्थर बरसने लगे, अंगारे बरसने लगे। नीचे से नदी प्रकट हुई, पानी एक साथ उमड़ आया, और नीचे से नदी प्रकट हो गई, पानी का बहाव बहुत तेज उमड़ आया। चारों दिशा में कुछ ना लगा, आंखों में अंधेरा आ छाया, यानी कि चारों तरफ पे कुछ नजर नहीं आ रहा था, और इतना तीव्र गति से वो नदी बहने लगी कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ऐसी माया उसने फैलाई। बोल पड़े वानर सकल, जाए कहाँ अब हाय, प्राण बचाओ आन कर रामचंद्र रघुराय। फिर वो पुकारने लगे कि बोल पड़े वानर सकल, सारे वानर मिलकर बोलने लगे कि जाएं कहाँ अब आए, कि अब रास्ते सारे बंद हो चुके, अब हम कहाँ जाएं, प्राण बचाओ आकर, यानी कि भगवान को पुकारा कि प्राण बचाओ आन कर रामचंद्र रघुराय। तो रामचंद्र जी को अब उन्होंने अब पुकारा। बाण चलाया लखन ने, हुआ कपट सब दूर, दिख पड़ा शत्रु तभी हर्षे मरकट सूर, यानी कि उसी वक्त जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो लक्ष्मण ने बाणों से वार किया और ऐसा बाण चलाया, और वो कपट छल जो कर रहा था वो सब एक ही बाण में दूर हो गए, माया उनकी खंडित हो गई। दिख पड़ा शत्रु तभी, और तभी मेघनाथ दिख पड़ा, हर्ष से मरकट सूर, और फिर हर्ष से अब मरकट सूर, यानी कि जो सूरवीर थे उनकी जो सेना थी, यानी कि पवन पुत्र हनुमान की जो सेना थी कपियों की, वो बड़े हर्ष से हंसने लगे, हंसकर बोले कि अच्छा अब आ गया सामने मरकट सूर, कि मरने के लिए अब तू सामने आ चुका, सूरवीर बनता है अपने आप को। ऐसे वो व्याख्यान करने लगे। तो भिड़ गए मिलकर सभी, किया असुर दल तंग, किटकिटाए भूधर विटप, दारे बहु एक संग, यानी कि फिर भिड़ गए मिलकर सभी, क्या असुर दल तंग, असुर दलों को बहुत तंग कर दिया, और कीट किटाए जैसे कीट कीटाणुओं की तरह अब भूधर विपट, और भूमि में उसको उनको मसलने लगे। डारे बहुत एक संग, और कई कई राक्षस गुड़ी हजारों के हिसाब से धरती में मिला देते थे, इतना बड़ा परिहार किया। तो अब नाना रूप धारण ईश्वर, यानी कि उसने फिर अलग अलग रूप धारण करके अति विकट लड़ाई करता है, और बहुत भयंकर युद्ध जो था वो इंद्रजीत करने लगा। छुप जाता है वह कभी कभी और कभी दिखाई पड़ता है, कभी वो बादलों में छुप जाता हा करके दिखाई देता है, उसके बाद जब तीर मारने लगते तो छिप जाता है, तो तीर बाण कहाँ मारे। तो ना जीतने लायक रिपु को देख, प्रभु के दल के सब किस डरे, कि भाई ये तो जीत नहीं सकता। तो प्रभु के दल के जितने भी किस गंधा थे वो डर गए, रिच भालू वानर किस गंधा के जितने भी आप
भगवान श्री रामचंद्र जी के दल के थे वो सब के सब भयभीत हो गए कि ये इसको जीत नहीं सकते। ते तब ले कराल निज बाणों को श्री लखन लाल क्रोध में भरे। और उसके बाद जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तब ले कराल यानी कि फिर बहुत क्रोधित होकर कराल होकर निज बाणों को फिर उन्होंने अपने अलग अलग बाणों से श्री लखन लाल क्रोध में भरे और क्रोधित होकर फिर दुर्वचन निकाला, प्रकट हुआ घननाद। फिर उन्होंने बहुत दुर्वचन निकाले कि कायर सामने आ जा, तेरा मृत्यु निकटतम आ चुकी है। तो प्रकट हुआ घननाद, फिर जो था मेघनाद प्रकट हुआ, आज सबों को मार कर करूं कलेजा साथ। और फिर जो कहने लगा प्रकट होके कि आज मैं सबों को मार कर अपना कलेजा ठंडा कर लूंगा। अहंकार की बोली मेघनाद बोलने लगा, लक्ष्मण याद कर शक्ति को और इधर देख इस खंजर को, कुछ सख्त ना समझ कहां जाएगा बच कटू गा आज तेरे सर को। यानी कि लक्ष्मण याद कर शक्ति को, लक्ष्मण को कहने लगा तू उस शक्ति को याद कर जब तू मूर्छित हो गया था, उस शक्ति बाण को याद कर और इधर देख इस खंजर को, और जो मैं अब तेरे ऊपर ये खंजर छोड़ने वाला हूं इसको भली भांति देख ले। कुछ शक ना समझ कहां जाएगा बच, कि तू अब बच नहीं सकता अगर तेरे पे ये जो है खंजर लगेगा तो काटूंगा आज तेरे सर को और तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा। उस दिन की तरह ना बार करूं, यानी कि उस तरह ना बार करूं जो जिंदा तू हो जाएगा, कि उस तरह का वार अब मैं नहीं करूंगा जो संजीवनी पीकर तू जिंदा हो गया था, इससे तू जीवित नहीं रहेगा। अब के जो गिरा तो उठे नहीं, सदा को तू सो जाएगा। कि अब की जो वार करूंगा तेरे पे तू सदा के लिए सो जाएगा, दोबारा उठ नहीं पाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर श्री लखन ने कहा, अरे अज्ञान। ऐसी वार्तालाप सुनकर मेघनाद को कहने लगे तू अज्ञानी है। कि यह सुनकर श्री लक्ष्मण ने कहा, अरे अज्ञान, जा घर को लौट जा, क्यों खोता है जान। अभी भी वक्त है, अपने घर को लौट जा, अपने घर को लौट जा, क्यों अपनी जान गंवा रहा है, वरना अब मेरे बाणों से बेशक तू मारा जाएगा, और अब जो मैं बाण छोड़ूंगा उससे तू अवश्य मारा जाएगा। मगरूर गरूर नशा ये चूर, एक दम से सारा जाएगा। जो तेरा घमंड है चूरम चार कर दूंगा, कोई दम का मेहमान है, यानी कि तू कुछ ही सांस का कुछ दम का मेहमान है, तू ले देख मेरा सर आता है। यानी कि लक्ष्मण कहने लगे ले देख मेरा सर आता है, यानी कि मेरा तीर जो है तेरे ऊपर प्रहार करेगा। सिर नहीं तोड़ धड़ लंका में भुज तेरे घर पहुंचाता है। यानी कि तेरा जो सिर है वो धड़ से अलग होके लंका में गिरेगा, और तेरी भुजा जो है, तेरे हाथ जो है वो तेरे घर के अंदर पहुंचाता हूं। अड़ गए फिर दोनों योद्धा, दोनों ने अनगिनत सर छोड़े, यानी कि बाणों की वर्षा की। घननाद ने फिर आगे बढ़कर और भी बहुत अस्त्र छोड़े। फिर बाण लक्ष्मण ने चढ़ाकर रामचंद्र का नाम लिया, उस मेघनाद से योद्धा का सिर काट के दल में डाल दिया। और फिर उसके तत्पश्चात रामचंद्र का नाम लिया, यानी कि अब फिर बाण लक्ष्मण ने चढ़ाकर, फिर बाण जो चढ़ाया था उन्होंने अपनी धनुष पे भगवान श्री रामचंद्र का नाम लिया। उस मेघनाद से योद्धा का, यानी कि मेघनाद जो योद्धा था, सिर काट के दल में डाल दिया और उसका सिर काट के मैदान में डाल दिया। ताजा बाण फिर दूसरा लगा अंग में जाए, अपने संग है ले गया दैनी भुजा उड़ाए।
और फिर दूसरे बाण से अंग में लगा और अपने संग है ले गया। वो बाण जो है अपने संग एक भुजा को उड़ा के दैनी भुजा को उड़ाए ले गया। फिर मारा अति कोप कर छाती में एक बाण, राम राम कह लखन कह तजे असुर ने प्राण। अर्थात मित्रों, जब बाजू जो थी वो तीर में बाजू घुसेड़ दी और वो उसके घर के अंदर जाके गिरी। फिर मारा अति कोप कर छाती में एक बाण, फिर क्रोधित होकर कोप ने छाती में एक बाण मारा। राम राम कह लक्ष्मण कहे तजे असुर ने प्राण। यानी कि फिर क्योंकि मेघनाथ भी जानता था कि साक्षात ये जो है नारायण है और हम इससे जीत नहीं सकते, लेकिन जीतने का प्रयास उन्होंने किया था, क्योंकि जो पिता जो रावण थे उनके को वचन दिया था उसने। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त होने लगा तो उस बार उसने राम राम कह लखन कह, यानी कि फिर राम राम और लक्ष्मण कह तजे असुर ने प्राण। फिर उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए। क्या? राम राम लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर उसने असुर ने अपने प्राण त्याग दिए और सीधा परम गति को प्राप्त हुआ, भगवान राम की शरणागत में जा पहुंचा। मेघनाथ ने कपट तब त्यागा मारुति बार, यानी कि मेघनाथ ने कपट तब त्यागा मरती बार। मरती बात अपने कपट छल कपट को सबको त्याग करके भगवान राम लक्ष्मण का उच्चारण किया और गति को प्राप्त हो गया। धन्य धन्य तेरी मात को बोले पवन कुमार, और कहने लगे कि धन्य है तेरी माता ने जिसने तेरे को जन्म दिया, बोले पवन कुमार। यानी कि इतना सुनकर हनुमान जी ने कहा कि धन्य है तेरी माता। तो बजरंगी उसकी लाश उठा रख आए लंका के द्वार पर, और बजरंग बली ने उस ध्वजा को उठा लिया, यानी कि देह को उठाकर बहुत भारी थी और बड़े आदर मान सम्मान से लंका के द्वार पे जाके रख दिया। और उधर आए गंधर्व देव सब निज निज यानों पर चढ़कर सूर आर्षित हो अरसाए, सुमन नभ में धुन भी बजाए हैं। वह देवता गण प्रकट हो गए कि एक और बड़ा राक्षसी गुण का अंत हुआ। फूलों की आवर्षा की और धुंध भी बजने लगी और खुशी मनाने लगे। सब मिल श्री रामचंद्र जी का उज्जवल निर्मल यश गाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के यश की वहाँ पर गीत गाने लगे। श्री रामचंद्र की जय जय, सियापति रामचंद्र की जय, इस प्रकार के जो है वहाँ पर यश गाने लगे। स्तुति कर सब देवता धाये निज निज धाम, और ऐसी स्तुति करके सारे देवता गण जो थे अपने अपने धाम को चले गए। उधर लखन आए यहाँ शोभित शोभा धाम, और जब लक्ष्मण जीत कर आए, उसको समाप्ति करके आए, तो शोभित शोभा धाम, तो उनकी खुशी में शोभित हुआ शोभा धाम, जहाँ भगवान रामचंद्र जी का आगमन था। वहाँ पे बहुत खुशी मनाई गई। ते मुख प्रसन्न देख प्रभु बोले संग्राम का हाल कहो सारा। भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न होके कहने लगे कि मुख प्रसन्न देख प्रभु बोले कि संग्राम का हाल सारा बतलाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले धमनी हुई यही श्री लक्ष्मण ने धननाद को है रण में मारा। और सब लोग वहां पर कहने लगे, सेनापति और सेना के लक्ष्मण ने जो है घननाद मेघनाद को रण में मार दिया, विजय प्राप्त हुई। श्री राम को देख लखन ने भी चरणों में शीश नवा दिया और भगवान राम के चरणों में अपने शीश को झुका दिया, आशीर्वाद प्राप्त किया। तब हर्ष सहित उठकर छोड़े, मतलब बहुत प्रसन्नता से, बहुत खुशी से उठकर छोटे भाई को हृदय लगा लिया।
और भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा के आशीष दी। दिखलाया श्री राम को कपियों ने सिर लाए, और सिर लाकर उसका कपियों ने मेघनाथ का शीश लाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को दिखलाया। भालू किस निरखन लगे, बोले श्री रघुराय। तो भालू और किस कंदन निखन लगे, अब बोले श्री रघुराय की जय हो। कपिपति सिर घननाद का यत्न सहित रखवाओ। यानी कि फिर भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि कपिपति, हे कपि परमेश्वर, यानी कि कपिपति जो हनुमान जी थे उनको कहा कि ये सिर जो है घननाद का, यानी कि ये मेघनाथ का जो शीश है यतन सहित रखवाओ। और बिल्कुल रतन यानी कि यतन करके बहुत बड़ा शीश है, इसको जो है बहुत आदर मान से वही रखवाओ। जो फरमाए आप प्रभु वही करूं उपाय, जैसा आज्ञा आपकी वही उपाय होगा। ये कहकर सुग्रीव ने दैत्य का सिर उठवाया, और सुग्रीव कहने लगे कि इस दैत्य का सिर उठा लीजिए। कपियों से कहकर दिया यतन सहित रखवाए, और बतलाया कि इस प्रकार से आदर मान से इसका शीश ले जाके वहां पर द्वारपाल पे रख दीजिए। इस प्रकार जब कर दिया शत्रु का संहार, राधे श्याम वशिष्ठ हुए महिमा का हलकार भार। यानी कि राधे श्याम वशिष्ठ ने इसकी व्याख्या की, बहुत सुंदर। राधे श्याम वशिष्ठ जी महाराज की जय। इस प्रकार जब कर दिया शत्रु का संहार, राधे श्याम वशिष्ठ हुआ मही का हलंकबार। अशुभ मस्तुति। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो मित्रों, प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय।